तो हमें जब बार बार निराशा हुई कि नहीं अब नहीं हुआ अब नहीं हुआ, अभी वहाँ रहने का बताया, मेरे दोस्तों ने उठाया। मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी दोस्तों का। मम्मी पापा तक तो यहाँ तक थे कि हर बार वो बोलते थे बेटा इस बार तो टॉप तक आएगा। अरे पापा पिछली बार नेट भी नहीं हुआ। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का इंस्टा गुरुजी में। और आज देखना मेरे साथ कौन है। यूजीसी CSIR नेट जून 2020 का जो रिजल्ट है अभी 5 फरवरी को आया है और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा। देखो मेरे पास जो आंकड़े आपको बताता हूँ, 48,266 जिन्होंने इस बार जो नेट है उसके लिए अप्लाई किया था, 31,144 ने जिसके अंदर अपीयर हुए थे, उनमें से पूरे भारत के अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी? टॉप 100 नहीं, उससे भी कम, टॉप 50 नहीं, उससे भी कम, टॉप 20 इसके अंदर नहीं। यानी पूरे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग 17th यानी 17वीं जो रैंक है जो इन्होंने प्राप्त करी है मिस्टर पंकज वाधवानी। श्री पंकज वाधवानी जो कि आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को बताएंगे कि क्या इनकी जो स्ट्रेटेजी रही थी और क्या ये सब कुछ इन्होंने कमाल किया। सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है बड़ा ही अनूठा सा प्रश्न है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी इस तरह की जैसे मतलब जब रिजल्ट आया था तब पापा सामने बैठे थे। ओके। उन्होंने मेरे को पूछा कि कौन सी रैंक आई है, क्योंकि नंबर ठीक ठाक थे। मुझे लगा था कि नंबर रैंक अच्छी आ जाएगी, बट सोचा नहीं था कि ऐसी आ जाएगी। तो पापा ने पूछा रैंक कितनी है, तो मैंने कहा पापा 17। पापा ने कहा क्या 70? मैंने कहा नहीं पापा 17। पापा कहा 17? सच में? हाँ पापा 17। तो वो जो फील थी गजब थी। वो शब्दों के माध्यम से जिसको बयान नहीं कर सकते वो वाली फीलिंग थी। और एकदम से मतलब पिताजी को भी ये विश्वास नहीं हुआ एक बार तो कि 17वीं रैंक, मतलब ये आश्चर्य कितना बड़ा था अपने आप में ये चीज दिखा। सर मेरा अगला जो सवाल है वैसे आपसे वो ये है, क्या तैयारी के दौरान कभी आपने सोचा था कि भाई ये जो टॉप 17th या जो 17वां नंबर है वो मेरे लिए होगा, वो 17वीं सीट वो मेरे लिए होगी? तो मैं ऊपर से कहना चाहूंगा भाई, एक सीक्रेट किताब है। उस किताब को पढ़ा था मैंने। उस किताब में लिखा हुआ था कि आप अगर किसी चीज को एज्यूम कर पाते हैं, एकदम सपोज कर लीजिए कि आपने वो चीज प्राप्त कर ली। हाँ। तो ऐसा पहले किया था मैंने, कम से कम 3 या 4 बार ऐसे सोचा था कि हाँ मैं एकदम सेलेक्ट हो गया हूँ, मेरी रैंक बहुत अच्छी है। आसपास लोगों ने मेरे को बधाइयां देनी स्टार्ट की है। तो लेकिन वो एक कल्पना थी, हाँ ठीक है, और एक वास्तविकता में सच में ये एक अलग अनुभव था। मतलब आपने उस कल्पना को वास्तविकता में बदला है। और बिल्कुल इसी खुशी में मैं तो देखो भूल गया था, बिल्कुल उत्साह के अंदर आपके लिए देखना स्पेशल रामगढ़ से मंगवाया गया लड्डू है, जिनके माध्यम से देखना हमारे भारत के अंदर ये परंपरा है कि जो भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं, जब भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, सबसे पहले जो मुंह है उसको मीठा कराना बहुत जरूरी होता है। तो बड़े सप्रेम आपके लिए जो है रामगढ़ से मंगवाया गया लड्डू है। बिल्कुल धन्यवाद। तो एक बार फिर से बिल्कुल जैसे आपको सहूलियत हो। तो बड़ी खुशी की बात है, न केवल मेरे लिए, जैसे मैंने बताया पूरे चूरू वासी इस वक्त देखो गौरवान्वित हैं। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आपसे बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा है जी। जब आपको पता चला कि भाई आपने ऑल इंडिया जो रैंकिंग है 17th जो रैंक है वो आपकी, आपके मन में जो पहली हलचल थी, पहला जो कौतूहल एक उत्पन्न हुआ ना, एक आश्चर्य की जो किरण, अरे मेरी 17वीं रैंकिंग, तो वो जो एक बार फीलिंग थी, क्या अगर आप उसको शब्दों माध्यम से बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जब रैंक आई थी तब ऐसा नहीं था कि इतनी ज्यादा रैंक आ जाएगी। हाँ ठीक है, नंबर ज्यादा थे, मैं सोचा था कि ठीक है टॉप 100 में तो आ ही जाएंगे हम। और अभी तक का इतिहास मतलब जो जैसे मेरे दोस्तों की रैंक आई, उनको देख के लगा नहीं था कि इतनी आ जाएगी। बट सच में वो फीलिंग ऑसम थी, बहुत मजा आया देख के। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कम से कम आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है हमने कुछ पेपर पास किया। जैसे बोलते नहीं फैमिली वाले की कुछ कर भी रहा है, बस पढ़ ही रहा है, पढ़ रहा है, कुछ रिजल्ट भी आता है, तो ठीक था, कुछ तो अच्छा फील हुआ। ठीक नहीं, इसको मतलब क्या मैं जैसे अपने शब्दों में कह रहा हूं, खतरनाक वाला रिजल्ट था। तो अगला जो मेरा प्रश्न है, छोटा सा एक प्रश्न है, आपने यहाँ जो लोकल विद्यालय है, महाविद्यालय है, यहाँ पे आपने अपनी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर इनको मैं आपको बता दूं, आपने जो एमएससी इन्होंने बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहां पे जाके आपने की। उसके बाद आप नेट की तैयारी करने शायद दिल्ली में गए थे। जी सर, 6 महीने के तो लिए। आपने मतलब ये जो पूरी प्रोसेस थी, आप यहाँ पे लोकल जो स्कूल्स थी, स्थानीय अपने स्कूल थी, कॉलेज थी, उसके बाद आप बीएचयू गए, देन आप दिल्ली गए। तो ये जो गणित के बारे में आपके जो व्यवहार, उसमें जो परिवर्तन आया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? शुरुआत से लेके वहां तक पहुंचने तक आपका जो सफर गणित के साथ रहा वो कैसा रहा? क्योंकि लोहिया में शायद बहुत जने पढ़े होंगे सबको पता है कि हाँ ठीक है, क्लासेस होती है, कभी नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती। हम लगभग कोचिंग से ही पढ़ते हैं। तब ऐसा था कि कंफ्यूजन में था कि कौन से सब्जेक्ट से करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट चलती है और राजस्थान के बाहर लगभग मैथ्स ऑनर्स चलती है कि हाँ ठीक है आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते हो 3 साल, और यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो हमें एक ऑप्शन भी मिलता है, कंफ्यूजन में रहता है कि किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ इतना श्योर नहीं था, लेकिन बीएससी 3rd ईयर तक जब मुझे मैथ्स काफी सही लगने लगा कि हाँ ठीक है और सब्जेक्ट की कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा है, हम कुछ और नया कर सकते हैं,
तो यहाँ पे ठीक था, ठीक रिजल्ट आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमने पेपर दिया BHU का, और फिर जब वहाँ जाने का मौका मिला तो ऑब्वियसली यहाँ से काफ़ी अलग वातावरण था, कुछ अलग स्टूडेंट्स थे, उनकी सोच थोड़ी यहाँ से और अपर लेवल की थी कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो उस ब्रॉड सोच को देख के हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है आप पे, आपको एक नई चीज देता है, एक नई दिशा देता है। ये जो नेट का अटेम्प्ट है आपने, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये वैसे 5th अटेम्प्ट था। मैं ऐसे नहीं है कि मैंने दिया है, वैसे लगभग सभी जो MSc में चले जाते हैं फर्स्ट ईयर से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो MSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 4 हो वहां तक लगभग हो जाता है। अब क्योंकि हम कहेंगे कि हम लोहिया से पढ़े थे, ये एक बहाना हो सकता है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि नहीं पता था, हाँ तो नहीं हुआ वहां जाके 4 सेमेस्टर में, तो हमने एक अगला अटेम्प्ट भी लिया और अंततः जो सफलता, मतलब छोटी मोटी सफलता जो इनका इंतजार नहीं कर रही थी, जो इंतजार करने वाली सफलता थी वो ये ऑल इंडिया रैंकिंग 17वीं जो रैंक है वो इनका इंतजार कर रही थी। और आप सभी को पता है अच्छी चीजें जल्दी से नहीं मिलती, आपको बार बार प्रयास करना पड़ता है। एक छोटी सी देखो बात, एक छोटा सा मोटिवेशन जो कोट है उसके साथ मैं इस बात को जो लिंक करना चाहूंगा, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, वीर रणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहां तक जाए। बिल्कुल, तो आप ये सोच है जैसा कि इन्होंने बताया कि वहां पर जाकर इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो सोच है, उसका लेवल काफी ब्रॉड लेवल पे चला गया, और वहां पे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो ये सोचने नहीं देता था कि बस मुझे यहीं रुक जाना है, वो तो नए नए आयाम हमें बताता था कि अभी तो वो ऊंचाई अभी चुनी बाकी है। तो अगला जो मेरा छोटा सा प्रश्न है आपसे कि ये जो आपके व्यवहार में नवाचार के अंदर, जो आपके अंदर जो नवाचार हुआ, इस नवाचार के दौरान जो आपका परिवार था, आपके मित्र मंडली, इन्होंने सबने आपकी सफलता के लिए किस प्रकार से प्रयास किया, किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से कोई मोटिवेशन वो इन्होंने दिया? बहुत ज्यादा सहयोग था। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल गिना सकता हूँ कि जब मैं दिल्ली गया था तब, हाँ ठीक है हमारे पास ऐसे मतलब इतना पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ रहने का किराया मेरे दोस्तों ने उठाया। वहाँ कोचिंग में गया तो उन्होंने मेरी फीस 38,000 से 10,000 कर दी, क्योंकि वहां पर भी मैंने थोड़ा सर को बोला कि सर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से उनका आर्थिक रूप से सहयोग तो था ही। उसके बावजूद जब वो कोचिंग्स में उनका पढ़ाना होता, या BHU में भी मान लो जब कोई प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे ज्यादा पढ़े हुए लगते थे वो, क्योंकि उनका ऑनर्स किया हुआ था, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, उन्हें ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने समय समय पर हर तरीके की सहायता की। मैं सच में बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सभी दोस्तों का। तो आप सभी का देखा धन्यवाद जो है वो पंकज जी यहाँ से आप सभी को जो धन्यवाद, जिन्होंने भी इनकी इतनी सहायता की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आप सभी को पंकज भाई साहब की ओर से भी और मेरी ओर से भी देखो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज चूरू का एक सितारा इस स्तर पर जाके पहुंचा है। यदि मैं अपनी एक बार एग्जांपल लेके बात करता हूँ, अगर मैं आज मान लो MSc प्रीवियस या फाइनल में होता और अब मैं सोचता कि भाई मुझे भी नेट जो है उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, मुझे भी नेट का एग्जाम देना चाहिए, तो अब मतलब क्या अपनी ओर से ऐसा करूं, आपका जो मार्गदर्शन है वो इस बारे में क्या होगा? सिंपल सी एक लाइन है, एक नॉर्मल सी, कि आपको लगे रहना आना चाहिए, क्योंकि सब के हिसाब से अलग अलग लाइनें होती है, लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट पेपर पास नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो हमें जब बार बार निराशा हुई कि नहीं अब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, और क्योंकि आसपास वाले दोस्तों का हुआ जो मेरे साथ थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, लेकिन उनका सहयोग हमेशा रहा। तो लास्ट में जाके निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको लगे रहना आना चाहिए, आपका रिजल्ट चाहे कितना भी बुरा हो, आप बार बार फेल हुए। इससे जस्ट पहले जब मेरा इस बार नेट JRF हुआ, मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 आई है, इससे जस्ट पिछले पेपर में मेरी नेट नहीं हुई थी लगभग। इसका मतलब मैं बताने चाह रहा हूँ कि मेरे सारे ही दोस्तों का पहले नेट होता था, फिर JRF होता था। मेरा नेट भी नहीं हुआ था, मतलब मेरे पिछली बार सिर्फ 80 नंबर थे, और इस बार सीधा ही JRF है, तो मतलब ये एक अच्छी चीज हो जाती है एक तरीके से कि हाँ अपन ने जब मेहनत की तो एक अच्छे तरीके से रंग आ गया। बिल्कुल, जो कहने का सार है वो बस इतना सा है, नेवर गिव अप। तो ये जो मोटिवेशन का सोर्स था, आपने अभी बताया कि भाई 4 बार मैं एक तरह से अटेम्प्ट ये किया मैंने, लेकिन इसमें सक्सेस मेरे को नहीं मिली, 5वीं बार मैंने अटेम्प्ट किया और इतनी खतरनाक वाली सक्सेस आपको मिली। तो ये जो मोटिवेशन है ये आपको मतलब किस तरह से इंटरनली आता है या फिर आपको एक्सटर्नली किसी से मोटिवेट होना पड़ता है? मैं इसके लिए भी दोस्तों का धन्यवाद कहूंगा। हाँ ये बात अलग है कि सर वगैरह को भी आज जब जाता है तो उनसे बोलता कि सर नहीं हो रहा, तो हमेशा उनका कहना होता था, लेकिन वो इतना नॉर्मली कहते थे कि मुझे लगता है शायद सबको ऐसे ही कहते हैं हाँ बेटा हो जाएगा लेकिन दोस्तों का सच में ही सपोर्ट रहा, गुरुजनों का भी था, और मम्मी पापा का तो था ही। मम्मी पापा तक तो यहाँ तक थे कि हर बार वो बोलते थे बेटा इस बार तो टॉप 10 में आएगा ही तो, अरे पापा पिछली बार नेट भी नहीं हुआ था ये कुछ रिस्पॉन्स हुआ करता था। लेकिन ठीक है, ओवरऑल जब पढ़े अच्छा रिजल्ट आया तो उन्हें भी लगा कि हाँ ठीक है, अच्छे तरीके से प्यार से टीज करने वाली चीज थी वो फैमिली की ओर से होती थी और टीचर्स जो होते वो भी अपनी ओर से मोटिवेट किया करते थे, और जो साथी फ्रेंड्स थे उन्होंने जिस स्तर का मोटिवेशन पंकज भाई साहब को दिया, वही जो मोटिवेशन है वो आज रंग लेके आ रहा है। और 5 फरवरी का जो रिजल्ट है उसमें पूरे भारत में 7वां जो स्थान है वो पंकज भाई साहब ने प्राप्त किया है। मेरा अंतिम प्रश्न देखना आपसे ये है कि यदि गणित के क्षेत्र में आपको देश के लिए अपना कुछ योगदान देने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे?
क्वेश्चन तो बहुत काफी ज्यादा लंबा है बिल्कुल, और lengthy इतना question इतना और इतना दूर तक हमने सोचा भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी जस्ट मतलब हमने एक लेवल प्राप्त किया है, हम एक ऐसी चीज प्राप्त करें कि किसी को बता सके। तो मुझे लगता है कि जब मैं पीएचडी में जाऊंगा तो ऑब्वियसली हमारे जो गाइड होंगे वो हमें कुछ इस तरीके से बताएंगे जिस तरीके से हम आम आदमी को जवाब नहीं दे पाते कि हाँ सर कैसे करना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा रास्ता प्रदान कर देंगे कि हाँ बेटा आपने जो पढ़ा है वो इस क्षेत्र में काम आता है, और लोगों को कैसे काम आएगा वो आप ही बता सकते हो उसको। बिल्कुल। पंकज भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पे हजारों जो आपसे जो मार्गदर्शन लेने वाले हैं, निश्चित तौर पर आपकी जो बातें होंगी उनके लिए एक अच्छे सच्चे मार्गदर्शक का काम करेगी और उनके जीवन को भी एक नई दिशा, एक उत्कृष्ट दिशा जो है वो प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी। यदि आपको पंकज भाई साहब से और भी कुछ इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। ये लड्डू 4 है, चारों आपको आज खिला कर ही भेजते हैं।